हेलो एवरीबॉडी, ई लर्निंग विद अनिल सर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अभी जो है जीएस की ट्रिक्स हमारे द्वारा पा रहे थे, तो आज से हम गणित की श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं। संख्या पद्धति का वीडियो हम दे चुके हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एलसीएम और एचसीएफ माने लस और मस है। तो आइए देखते हैं क्या होता है लस और मस है। तो ये हुआ एलसीएम, हिंदी में इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। दूसरा हुआ इसमें क्या, एचसीएफ। इसको कहता है महत्तम समापवर्तक। तो हमारा जो वनडे का एग्जाम है उसमें समापवर्त और समापवर्तक का तो प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन सीटेट की परीक्षा में पूछ सकता है। अधिकतर जो है बच्चे जो यहाँ गलती कर देते हैं कि महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्तक, जबकि शुद्ध क्या है, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। अब समझिए, ये जो महत्तम समापवर्तक है ये किससे बना है। तो जो समापवर्तक है, समापवर्तक, इसकी जब व्याख्या हम करेंगे तो ये आएगा समान अपवर्तक। क्या हुआ ये, समान अपवर्तक। समापवर्तक क्या होता है, ये हुआ समान अपवर्त्य। अपवर्त्य बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। समापवर्तक क्या होता है और समापवर्त क्या होता है, पहले इसी को ही हम जान रहे हैं। तो अब बात आ गई अपवर्तक और अपवर्त्य। तो पहले हम अपवर्तक को ही देख लेते हैं। अपवर्तक, अपवर्तक क्या होता है, तो परिभाषा से बेहतर है कि हम एग्जाम्पल के ही द्वारा आपको समझा रहे हैं। अपवर्तक वो होता है जिससे दी गई संख्या विभाजित हो जाती है। लिख ही दे रहे, जिससे दी गई संख्या विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, जिससे दी गई संख्या क्या हो, विभाजित हो जाए। अब दी गई संख्या विभाजित हो जाए तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल में आप ले लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे ये हम क्या ले रहे हैं, 12 के अपवर्तक। ट्वेल्व एक संख्या है। अब इसके अपवर्तक हमें देखना है कि ये किन किन संख्याओं से विभाजित होगा 12। तो इसके अपवर्तक क्या होंगे, ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा और 6 से कटेगा और स्वयं किससे कटेगा, 12 से। ये क्या हो रहे हैं,
12 के अपवर्तक। तो अगर दूसरा एग्जांपल अगर हम लेना चाहें 18 के अपवर्तक, तो जो 18 के अपवर्तक होंगे, अब यहां आपको देखना कि 18 किन किन संख्याओं से कटेगा। तो 18 किन संख्याओं से कट रहा है, ये 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 2 9 18, 3 से भी कटेगा, 3 6 18, और 4 से कटेगा नहीं, 4 चौक 16, 6 से कटेगा, 6 3 18, 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, और स्वयं 18 से। ये हुआ हमारे क्या, अपवर्तक। अब अपवर्तकों से अगर हमको क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक। जैसे अगर इन दोनों का समापवर्तक निकालना है, ये देख लीजिए यही महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम माने अधिकतम। महत्तम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, अधिकतम माने बड़ा से बड़ा। तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा अपवर्तक होगा वही क्या होगा, हमारा महत्तम समापवर्तक। तो 12 और 18 के लिए दोनों में उभयनिष्ठ क्या दिखाई पड़ रहा है, 6। यानी कि महत्तम समापवर्तक हमारा क्या हुआ, 6। तो महत्तम जो समापवर्तक की विधि है वो तो हम आपको बताएंगे ही अपनी विधि, लेकिन हमने आपको बेसिक से बताया कि महत्तम समापवर्तक होता क्या है। ये क्या हो गया, महत्तम समापवर्तक। तो समापवर्तक अपवर्तक से बना है वो हम बता दिए। अब हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, समापवर्त। तो चलिए समापवर्त देखते हैं। तो समापवर्त के लिए क्या होगा, जैसे ये अपवर्तक था उसी तरह क्या हो रहा है, समापवर्त। चलिए समापवर्त देखते हैं। समापवर्त, इसका एग्जाम्पल देखिए। छोटी संख्या ले रहे हैं ताकि हमको शुरुआत में समझ में आ जाए। तो छोटी संख्या जैसे हम क्या ले रहे हैं, 8 ले लिए। परिभाषा में हमने क्या बताया था, समापवर्त। तो पहले समापवर्त की परिभाषा पहले देख लीजिए। वह संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो। वह संख्या क्या, जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, 8 के अपवर्त। जो 8 के अपवर्त है, एक तरह से समझिए कि 8 के गुणज। तो 8 स्वयं होगा, 16 होगा, 24 होगा, 32, और इसमें क्या लिख दे रहे हैं, 40, 48, 56, ये होते चले जाएंगे। दूसरा हम ले रहे हैं 12 के अपवर्त।
बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। तो 12 के अपवर्थ में आप क्या आ जाएंगे, स्वयं 12 होगा 24, 36, 48 और 54, यहाँ 54 नहीं होगा 60 होगा और 72। तो अपवर्त से बना है लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम माने सबसे छोटा। तो इसका जो लघुत्तम समापवर्त है ये लघुत्तम समापवर्त बात अब आपको पहले ही बता दिया गया। समापवर्त माने समान अपवर्त्य, तो लघुत्तम समापवर्त माने छोटा समापवर्त। अपवर्त तो यहां देख रहे हैं ये 24, ये 24 भी है। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा 48, 48, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो डाट डाट करेंगे तो यहाँ 72 भी मिल जाएंगे। ये सभी क्या हो रहे हैं, अपवर्त। तो जो इसमें लघुत्तम है, छोटा है, वो क्या सा होगा 24। तो क्या आंसर आ जाएगा, लघुत्तम समापवर्त क्या हुआ हमारा 24। लघुत्तम समापवर्त क्या हुआ हमारा 24। तो ये लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त की सबसे क्या हुई, बेसिक बात हुई। तो हमने इन सबसे आपसे रूबरू करा ही दिया, लेकिन लघुत्तम और महत्तम की जो हमारी विधि है, अब आइए हम चलते उस पे कैसे लगाएंगे। तो जिस प्रकार से हम लघुत्तम लेते हैं उसी में हम क्या बताएंगे, महत्तम ही बताएंगे। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। प्रश्न को बोलेंगे, आप नोट करेंगे। तो एक एग्जाम्पल तो हम लिख दे रहे हैं, बाकी दूसरा आपको हम बोलेंगे जो आपको करना होगा। और आप गणित पढ़ रहे हैं तो कॉपी और कलम लेके ही बैठिए। तो चलते हैं लघुत्तम और महत्तम कैसे ज्ञात करते हैं। दोनों एक साथ हम सिखाएंगे आपको। देखिए एग्जाम्पल, संख्याओं। चौबीस, ये हमारा एग्जाम्पल है। 12, 18 और 24 इनका मस और लस दोनों एक साथ कैसे निकालते हैं, एकदम यूनिक विधि है। का लस और मस। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये 12, 18 और 24। एक दूसरी भाषा में अगर लस मस को आप जानना चाहें तो क्या हो गया, मस वह होता है जिससे दी गई सभी संख्याएं कट जाएं, और लस वह होता है जो इन संख्याओं से कट जाए। यानी कि मस काटता है और लस क्या होता है, कटता है। मस तो क्या करता है, काटता है, और लस क्या करता है, कटता है। तो विभाज्यता का नियम हम आपको पहले बताए हुए हैं। जिन संख्याओं की इकाई के अंक क्या होते हैं, शून्य या सम संख्या 2 से कटते हैं, तो पहले 2 से ही काट रहे हैं, 2 से। तो यहां भाग देंगे तो क्या आया 6, यहां 9, ये आया 12। एक चीज आप करेंगे, वह अंक जिससे सभी कट जाए
उसको आप घेरा बनाते चलिए। ये हमारा क्या बनेगा, मसर बनेगा। 2 से सभी कट गए तो हम क्या कर दिए, घेर दिए। फिर 2 से काट रहे हैं, अब देखेंगे ये तो कट गया 2/3, ये नहीं कटा, और ये भी कट गया। अब इसको नहीं घेरेंगे क्योंकि एक अंक ऐसा है कि जो 2 से नहीं कटा। फिर ये 2 से कटेगा तो फिर यहां 2 से काट रहे हैं, अब 2 से कोई अंक कटने वाला नहीं है, तो क्या आएंगे, अब 3 पे आएंगे। 3 से देखिए ये कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। यहां 3 से तीनों कट गए तो इसको भी घेर लिए, फिर क्या बचा, 3। तो हमारे विधि से यही हुआ, जो हमारा मस हो रहा है वो जो घेरे में आई हुई संख्याएं हैं 6, और जो लस हो रहा है वो क्या होगी, ये सभी तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 दिया, ये 72। ये हुई महसा और लसा की हमारी विधि। एक और एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, लिखा जाए जरा उसको। संख्याएं 20, 25 और 35 का मस और लस होगा। संख्याएं 20, 25 और 35 का मस और लस होगा। तो इसको भी हम सॉल्व करके आपको दिखा दे रहे हैं। फिर इसी प्रकार से मस के लस के कम से कम इससे 10 सवाल बनेंगे। तो उन 10 सवाल को हम आपसे कराएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन पहले हम क्या निकाल ले रहे हैं, 20, ये देखिए 20, 25 और 35। तो काटने की जो विधि है, हम क्या कर रहे हैं आपको, आप 2 से ना काट करके अगर आपको 5 से कटने वाली संख्या दिखाई दे तो पहले 5 ही से काटा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। हमारा अंक क्या हो जाएगा, पहले ही छोटा हो जाएगा। तो 5 से जो विभाजता के नियम है, अगर इकाई के अंक क्या है 0 और 5 है तो वो संख्या किससे कटती है, 5 से कटती है। तो पहले हम 5 से काट रहे हैं। ये देखिए, ये 5 चौका 20, 5 25 और 5 सत्ते 35। इसी 5 को क्या कर लिए, घेरे में ले लिए। अब फिर ये 5 से दिख रहा है तो काट दीजिए 5 से। ये 7 दिख रहा है तो 7 से काट दीजिए। लास्ट में कोई संख्या रहे तो उसको ले सकते हैं, लेकिन अभी शुरुआत है इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। जब हमारा अभ्यास हो जाएगा तो हम डायरेक्ट ऐसे लेते रहेंगे। तो चलिए इसको 2 से काटते हैं, 2 1 1, फिर ये 2 1 1 1। अब देखिए इस एग्जाम्पल का जो मस है लस है क्या होगा, इसका मस है केवल 5, एक घेरे वाला, और जो लस है उसको देखिए। अभी हम आपको गुणा की सरल विधि भी बताएंगे। ये क्या हुआ, 5 5 7 और 2 2। अब देखिए गुणा करने की हम आपको सरल विधि बता रहे हैं। जब कभी गुणे में आपको 5 और 2 मिल जाए तो पहले उसी का गुणा करेंगे। ये देखिए, आइए 5 और 2 का जितना ही पेयर बनेगा उतना केवल हम क्या करेंगे, शून्य लगा देंगे। इस 5 दूनी 10, 1 शून्य, इस 5 दूनी 10 का 1 शून्य, अब केवल 7 बचा तो ये लगा दीजिए 7। यानी कि लस है कितना हो गया हमारा, 700। तो मस और लस का ये हमारा पहला वीडियो है।
दूसरा वीडियो हम आपको देंगे, बहुत ही धमाकेदार वीडियो होगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।